लग रहा है चुनाव को देखते हुए सरकार का ये फैसला विपक्ष को ये लगता है, कांग्रेस को ये लगता है, यूकेडी का स्टैंड समझ लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो फैसला सामने आया है, ये फैसला किस तरीके का आप देख रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए रीना जी, पंडित पुरोहितों के हकूकों पर जिस तरीके से डाका डला था, आज सरकार बैकफुट पर आई, स्वागत योग्य कदम है। मैं शुरुआत में जो बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। वर्तमान में गरीब के थाली में पुलाव आ गया, गरीब की थाली में पुलाव आ गया और राजनीतिक नेताओं के मिजाज में नरमी आ गई। लगता है राज्य में चुनाव आ गया। ये राजनीति है। लोकतंत्र में जनता ने अपनी ताकत दिखाई। क्या विपक्ष, क्या पंडित, क्या पुरोहित, सरकार झुकी, खुशी की बात है। लोकतंत्र में ये एक अच्छी शुरुआत भाजपा के द्वारा की। दूसरी बात, हम ऐसे ही नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी को कि राजनीतिक बेईमान ठगों की पार्टी है, इनका कोई विचार नहीं है। आप देखिए रीना जी, 1.5 करोड़ जनसंख्या उत्तराखंड की है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन धर्म की अग्रणी पार्टी कहती है। और आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। सनातन धर्म के पंडित पुरोहित आज हर्ष और उल्लास के साथ मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हुई। और भाजपा का पैरवी करने के लिए नेता यहां पर मुस्लिम समुदाय से आकर आज सनातन धर्म की पैरवी कर रहा है। इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हिंदू विचारधारा का नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सके। यही हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को उत्तराखंड में बदनाम करती है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों से लेकर विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं को यह भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी पूरा उत्तराखंड से लेकर देश समझ रहा है। ठीक है। शहजाद शम्स जिस तरीके से पैरवी कर रहे हैं, मुझे लगता है यह भारतीय जनता पार्टी की सोच का दिवालियापन है। यहां शेर और शायरी नहीं, सनातन धर्म के पंडित पुरोहितों पर जो डाका इनके मुख्यमंत्री ने डाला था और दूसरे मुख्यमंत्री ने उस डाके में अगर मरहम लगाने का काम किया है, तो दोनों चीजों में भाजपा को बताना चाहिए कि बेईमान था कौन, पहले वाला या वर्तमान वाला। ये चीजें समझने की जरूरत है। और मैं शहजाद भाई को बधाई देता हूं, कम से कम एक मुस्लिम समुदाय से आकर यह भारतीय जनता पार्टी की नाक कटने से बचाते हुए यहां पर बोल तो रहा है कि अच्छा हुआ। इनके हिंदू नेता कहां भारतीय जनता पार्टी के गायब हो गए? ये कितने बड़े झूठे हैं, क्योंकि ये जानते थे कि डिबेट में आएंगे तो हमसे सवाल जवाब बनेंगे नहीं। इस भाई को बीच में फंसा दिया। अब ये जो बोले, जो बेचारे के साथ बीते, मगर ले रहे हैं। नहीं, मगर राजनीति देखिए रीना, आप किसी धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं धर्म से बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को गरियाती है, वही मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए डिबेट पे बैठा है। कहां गए इनके नेता? ये सवाल खड़ा करना मेरा राजनीतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। प्रेम पंचोली जी, अगर आज 1 साल के बाद पंडित और पुरोहितों को न्याय मिला है, तो 1 साल तक जिनके घर के चूल्हे नहीं जले ढंग से, ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। प्रेम पंचोली जी, समय में पंडित और पुरोहित देंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि इन्होंने भंग कर दिया। सवाल इस बात का है कि 1 साल तक इन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर हमला किया है, बख्शा नहीं जाएगा इस चीज में। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, आप भी अपनी बात